उठो फ्रेश हो। सफ़ीर शाह ने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वो अपना सारा वज़न उस पर छोड़ गई। तो सफ़ीर शाह पल के लिए ठहर गया, फिर तेज़ी से उसे उठते खींच कर खड़ा करना चाहा, लेकिन ये भी अबस गया, क्योंकि वो कमज़ोरी के बायस खड़े होने की हालत में भी ना थी। लेकिन सफ़ीर शाह ने भींचे होठों के साथ उसको वक्फे से उसके वज़न पर खड़ा करना शुरू किया। फिर निगाहें भटक कर उसके कंधे पर पड़ी, जहाँ से उसकी शर्ट ढलकी थी, और वहाँ मौजूद वो स्यातिल उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने में कामयाब हुआ था। उसने तेज़ी से उसकी शर्ट को सीधा किया और उसे वॉशरूम के बाहर छोड़ा। मरने वाले की खिदमत नहीं की जाती, वो कहती अंदर चली गई, लेकिन सफ़ीर शाह वहीं थम गया। तो क्या वाकई वो मौत की जानिब गामजन थी? क्या इतना आसान था मरना? हाँ, शायद वो सब मार रहे थे उस अकेली जान को, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता था उसे? इतनी जल्दी उसे इस हालत में नहीं देखना था उसे, कि अभी तो सफ़र शुरू हुआ था और वो उसकी महरम थी। और बहज़ाद शाह की तरबियत भी ऐसी ना थी कि वो किसी की जी नफ्स को मौत के मुंह में डाल देता, ख़ास वो जिसे उसने ज़िद से निकाह में लिया था, जिसके बारे में कई हिदायत बहज़ाद शाह उसे रोज़ देता था। सफ़ीर शाह ने उसकी अलमारी खोली, जहाँ नित नए जोड़े मौजूद थे। उसने सफ़ेद लिबास निकाला और इंतज़ार करने लगा उसका, लेकिन अंदर से आवाज़ ना आने पर उसने तेज़ी से आगे बढ़ते दरवाज़ा खटखटाया। महाशा, अगर नहीं चाहती हो कि मेरी वहाँ तक रसाई हो जहाँ तक मुझे बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती हो, तो फ़ौरन बाहर निकलो। और तीर निशाने पर लगा। वो बाहर निकली थी। अब कुछ हवास उसके बहाल हुए थे और सामने सफ़ीर शाह को देखते उसने अपने दुपट्टे से बेनियाज वजूद को देखा तो ज़मीन में गिरती चली गई। इन खुशफहमियों में कभी मत रहना कि सफ़ीर शाह तुम्हारे वजूद की रानाइयों में खोएगा। वो उसके जुज़बुज़ होने पर तंज करता कपड़े उसे थमा गया। मैं ऐसी ख्वाहिश कभी नहीं रखती, वो तमस्कर उड़ाती निगाहों से उसे देखते बोली। तो सफ़ीर शाह ने आगे बढ़कर उसे वॉशरूम के दरवाजे के साथ लगाया। वाकई, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई तो? मुमकिन ही नहीं, वो न जाने क्यों कमज़ोर से लहजे में कहती निगाहें झुका गई। मुझे चैलेंज कर रही हो? सफ़ीर शाह ने उसका चेहरा ऊंचा करते सर्द लहजे में पूछा। वो फिर भी कुछ ना बोली तो सफ़ीर शाह ने उसके बालों के सामने की लट को खींच डाला। माँ ने सांस रोका था, लेकिन उसका सहारा नहीं लिया, तो वो पीछे होता कमरे में चला गया। कहाँ हो? बहज़ाद शाह को खबर मिल गई थी। भाई, आप जानते हैं मैं कहाँ हूँ। सफ़ीर, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। क्यों गए थे तुम वहाँ? तुम जानते हो ना वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वो शख्स हमारे ही मंजर आम पर आने का इंतज़ार कर रहा है। आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी एक अदद बीवी भी यहीं मौजूद है। वो कुड़कर बोला तो बहज़ाद शाह ने खामोशी साध ली। और वो इस हालत में तुम्हारी वजह से है। सफ़ीर शाह का दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। बहज़ाद शाह उसकी हर हरकत और उससे मुंसलिक हर वजूद से वाकिफ़ था। भाई प्लीज़, उसे तकलीफ़ मत पहुंचाओ सफ़ी। और तुम जानते हो बहज़ाद शाह सफ़ीर शाह को मरकर भी गलत मशवरा नहीं देगा। वो बोलते काट गया तो सफ़ीर शाह खामोश हो गया। और तभी वो दरवाज़ा खोलती बाहर निकली, सफ़ेद सूट में भीगे बालों के साथ दुपट्टा अच्छे से कंधे पर फैलाए। वो बाहर निकली थी, निगाहें झुकी हुई थी, लेकिन वजूद की कपकपाहट वो दूर से भी महसूस कर सकता था। कदम चल वो कदम कदम चलता उसकी तरफ गया तो महा का दिल किया वहाँ से भाग जाए कहीं दूर। तुम्हारा भाई कहाँ है? महा ने झटके से सर उठाया। उसे लगा शायद वो शख्स दो लफ्ज़ मसीहाई के बोले कि उनके दरमियान अब रिश्ते का तकाजा यही था, लेकिन वो क्यों भूल गई थी कि मुखालिफ उससे नफ़रत का दावेदार था। मैं नहीं जानती। तो जानो, उसे फ़ोन करो और पता करो। वो उसका फ़ोन उसे थमाता बोला। भाई, मुझे नहीं बताते, लेकिन सफ़ीर शाह का अपने इतने नज़दीक खड़ा होना और संजीदगी से उसे देखना उसे सहमने पर मजबूर कर गया। उसने नंबर मिलाते फ़ोन कान से लगाया और ना महसूस अंदाज में पीछे को हुई, जबकि सफ़ीर शाह ने उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते उसे झटके से वापस उसकी जगह पर खड़ा किया था। भाई, बोलो। उसका भाई शायद नशे में था, क्योंकि तभी वो महाफैज से तहम्मुल से बात करता था। कहाँ है? वो डरती इस्तफसार करने लगी। शहर से बाहर। कुछ चाहिए तुम्हें? महा का फ़ोन स्पीकर पर था। उसने सर उठाते सफ़ीर को देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि अब क्या कहूँ। सफ़ीर शाह उसकी जानिब झुका तो वो झटके से पीछे हुई, तो वो खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता उस पर फिर झुका। वापसी का पूछो। अपने कान के नज़दीक उसकी सांसों को महसूस करते वो जी जान से कंपी। वापस कब आएंगे? मालूम नहीं, अभी काम है यहाँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं, बस यही पूछना था। वो कहती जल्दी से कॉल काट गई। तुमने झूठ बोला कि वो तुम्हें मार देगा, जबकि उसके लहजे से कहीं से ऐसा महसूस नहीं हुआ। तुमने झूठ बोला ना मुझसे। सफ़ीर शाह ने उसकी कलाई पर गिरफ्त सख्त कर दी, तो महा को लगा उसकी हड्डी चटकने की आवाज़ कभी भी आ सकती है। वो नशे में होंगे। वो नज़रें झुकाए आंसू पीने की खातिर बोली, जबकि जिस्म की कपकपाहट बढ़ने लगी थी। सफ़ीर शाह उसकी पलकों पर अटका वो आंसू देखने लगा, फिर मज़ीद कुछ कहता कि वो डर के मारे उछल कर पीछे हुई।
उसका यूं खौफजदा होकर पीछे हटना उसे जहर लगा था। जान से नहीं मारने लगा तुम्हें जो यूं रिएक्ट कर रही हो। मैंने भाई से पूछ दिया, अब ये दूर रहने का क्यों कहती हो? मुझे शायद भूल गई हो कि अभी हफ्ता भर पहले मैंने निकाह में लिया है तुम्हें, और बीवी के कुछ फ़र्ज़ होते हैं जिनसे मुझे लगता है तुम बखूबी वाकिफ़ भी हो। सफ़ीर शाह ने संजीदगी से सर्द लहजे में कहा। महा उसके ठंडे लहजे से सर्द पड़ने लगी थी। तुम्हारा भाई जानती हो क्या करता है? नहीं, मुझे कभी नहीं बताया उन्होंने। और तुम्हारा बाप? बाबा बिजनेस, हाँ, लड़कियों को स्मगल करने का बिजनेस करता है तुम्हारा बाप। वो नफरत से बोला तो महा ने झटके से सर उठाया और बेयकीनी से उसे देखा। भाई शायद ऐसे हों, लेकिन बाबा ऐसे हरगिज़ नहीं हैं। वो तेज़ आवाज़ में बोली तो सफ़ीर शाह ने उसके लबों पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ का गला घोंटा। मेरे सामने आज के बाद उन दोनों की तरफदारी मत करना, नहीं तो सारे अहद तोड़ते तुम्हें जान से मार दूंगा। वो धाड़ा तो महा रोने लगी। क्यों आया था वो? उसे खौफजदा करने के लिए, धमकाने के लिए? महा उससे तेज़ी से दूर हुई और यही बात सफ़ीर शाह को मज़ीद तैश दिला गई। इसीलिए उसे ड्रेसिंग रूम की अलमारी के साथ लगाता उस पर झुका तो महा ने आंखें मींच ली। किस बात का रोना आ रहा है तुम्हें? सफ़ीर शाह को उसका यूं रोना नागवार गुजरा था। तुम तमीज़ से ये तुम करके मुझसे दोबारा बात मत करना, समझ रही हो? नाश्ता करो और दवा लो फ़ौरन। वो न जाने क्यों लेकिन बोल गया था तो महाफैज़ ने उसके बदलते रूप पर परेशानी से उसे देखा। सफ़ीर शाह ने एक निगाह उसकी नम आंखों पर डाली। फ़ोन दो मुझे अपना। क्यों? माहा ने मासूमियत से पूछा। सफ़ीर शाह ने उसका फ़ोन लेना चाहा तो वो हाथ पीछे कर गई। ये मेरा पर्सनल तुम्हारी ज़िंदगी में अब मेरे सामने तो कुछ भी नहीं बचता महा सफ़ीर शाह। वो उसकी मिसाल मैं तुम्हें पहले ही दिखा चुका हूँ। वो उसे बावर करवा गया कि उसका सरनेम बदलने के साथ उसकी हैसियत भी बदल चुकी है। उसने महा का फ़ोन लेते हुए उस पर चिप लगाते अपने फ़ोन से अटैच किया और फिर अशर फैज़ की लोकेशन जल्द से जल्द ट्रेस करना चाही थी। वो यहाँ आया भी इसी मकसद से था, क्योंकि वो जानता था वो शख्स अपनी बहन का फ़ोन उठा लेगा। वो 2 दिन से नाकाम हो रहे थे उसकी लोकेशन जानने में। उसने सारी डिटेल्स भेजकर लोकेशन निकालने का कहा और फिर खड़ा होता उसे उससे उसका फ़ोन वापस पकड़ाता उठ खड़ा हुआ। या रब्बुल आलमीन, प्लीज़ इस बार सुन लें। आप तो मेरे अच्छे दोस्त हैं ना, कोई वसीला बना दें कि बाबा गाड़ी ले सकें। आप जानते हैं ना वो कब से गाड़ी लेना चाहते हैं हमारे लिए। और प्लीज़ अम्मा को उन अंश से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत हो जाए। और वो न जाने क्या क्या मांग रही थी, लेकिन बहजाद शाह इतना सुनता ही उस पागल लड़की को नज़रअंदाज करता अंदर की ओर बढ़ गया। वो सच में पागल ही थी, कोई बेवकूफ़ लड़की। छपाक वो आगे बढ़ता कि पीछे से उभरती आवाज़ आने पर झटके से पीछे मुड़ा, जहाँ वो आसमान पर निगाहें टकाए हुए थी। कुछ ही देर पहले और अब पूल में गिरी पड़ी थी, और अब शायद उस बेवकूफ़ लड़की को तैरना नहीं आता था, इसलिए हाथ पाँव मार रही थी। एक वर्कर तेज़ी से आगे बढ़ा। ये ग्लास डोर बंद करो, बहजाद शाह ने कहा, जहाँ से अंदर का मंजर वाज़ेह था। वो कोई स्कैंडल नहीं चाहता था। फिर पानी में छलांग लगाता उस लड़की तक पहुंचा और उसे यकदम कमर से थामते पानी से ऊंचा किया। हल्फा ने गहरी सांस भरी। हाथ हाथ क्या मसला है पागल लड़की, खामोश रहो। वो उसे हाथ पांव मारता देख ताश में आया। वो ये काम किसी भी वर्कर को कह सकता था, लेकिन न जाने क्यों उसने खुद छलांग लगाई थी पानी में। हाथ नहीं लगाओ। हाइफा ने कांपते हुए उसके हाथ अपनी कमर पर महसूस करते कहा तो बहजाद शाह का दिल किया उस लड़की को वहीं डबो कर मार डाले, और उसने ऐसा ही किया। अपने हाथ यकदम उसकी कमर से हटाए तो वो वापस पानी में गिरती हाथ पांव मारने लगी। बेवकूफ़ लड़की। वो फिर से उसे थामता तेज़ी से बाहर बिठाता खुद भी बाहर निकला। उफ, मैं तो मरने वाली थी। अब वो खुद ही खुद बोलती अपना तनफ़ुस बहाल करने लगी। तुम्हें कहा था ना यहाँ से जाओ, तुम में अकल है या नहीं? वो जो अपने मोहसिन को फरामोश कर गई थी, सर उठाकर उसे देखा, जो बिल्कुल तैयार था कुछ लम्हे पहले और अब भीगा उसे सुर्ख निगाहों से घूर रहा था। मेरी गलती नहीं है, आप लोगों ने पुल ही गलत जगह पर बनवाया। वो अपनी गलती को भी उस पर डाल गए। शट अप। बहजाद शाह दहाड़ा तो वो खामोश हुई। बहजाद वापस अपने कमरे में जाने के लिए पलटा। मिस्टर बहजाद शाह, पीछे से उसकी आवाज़ सुनते वो लब भींच गया। क्या मसला है अब मैं क्या करूं? वो मासूमियत लिए बोली तो वो रुक गया। नाचो, वो तंग कर बोला और अंदर बढ़ गया। अब वहाँ कोई वर्कर भी नहीं था, क्योंकि सब अपनी ड्यूटीज़ पर थे अंदर। बहजाद शाह तैयार होता निकल गया और वो उस लड़की को भूल गया था जो भीगे कपड़ों में वहीं बैठी थी। लोगों से मिलते वो कैमरास लग जाने की खबर पर मुतमईन होता सफ़ीर शाह को आंखों से सिग्नल दे चुका था। अब उसे जल्द से जल्द उस दावत का इख्तिताम करना था कि काम हो गया था उसका। इसीलिए उसने खाना लगवा दिया। उसने इंटरव्यू दिए और लोगों से मिलते तस्वीर बनवाई। हाय हैंडसम, अदा जाफरी उस तक आई। उसके बाजुओं के गिर्द बाजू बांधती एक अदा से बोली। बहजाद ने झटके से अपना बाजू छुड़वाया। जाफरी साहब, मुझे लगता है कुछ खास सिखाया नहीं आपने अपनी बेटी को, या ये मुझसे वाकिफ़ नहीं है अच्छे तरीके से।
वो बोला तो जाफरी और अदा का चेहरा तजलील के एहसास से सुर्ख पड़ा। भरी महफिल में ये हरकत उनकी इज्जत खराब करने को काफ़ी थी। और फिर behzad शाह ने रास्ता बदल लिया और लोगों को अलविदा करने लगा। भाई वो भी आया है। सफ़ीर शाह गुस्से से पागल होने को था। होश में रहो सफ़ीर। behzad शाह ने सफ़ीर शाह को गुस्से से पागल होते देखते कहा, मैं उसे जान से मार दूंगा भाई, कातिल है वो जब भी मेरे सामने आता है मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। सफ़ीर शाह ने गुस्से से सुर्ख होती निगाहों से सामने मौजूद शख्स को देखा जो सबसे मिल रहा था उस वक्त। यकीनन वो behzad शाह और सफ़ीर शाह से अनजान था, नहीं तो इस दावत में कभी ना आता। लेकिन वो जानता था कि वो वहाँ खुद नहीं आया बल्कि लाया गया। होश में रहो और अपने कमरे में जाओ। भाई शाह जाओ, मेरा हुक्म है ये, behzad ने कहा तो सफ़ीर शाह शोला बार नज़रों से सामने मौजूद शख्स को देखता चला गया। लेकिन बाहर पूल के पास किसी लड़की को देखते उसने फ़ौरन behzad को फ़ोन किया, भाई ये पूल के पास कोई लड़की मौजूद है, हो सकता है वो आपके कमरे में जाने की कोशिश करे, क्या मैं उसे पकड़। behzad शाह के दिमाग पर उस लड़की और फिर कुछ देर पहले का मंजर घूमा। डैमिट, नहीं तुम जाओ मैं देख लेता हूँ, behzad ने कहते कॉल काटी और सबको अलविदा करने लगा। कैसे हैं मिस्टर behzad। इससे पहले कि वो जाता वो शख्स उसके पास आया। behzad शाह की तरक्की देखते तो उसके दुश्मन भी उससे हाथ मिलाने के ख्वाह थे। वो तो फिर दौलत के नशे में रहने वाला शख्स था, कैसे ना आता। I'm फाइन, behzad शाह ने कातिलाना मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ बात हो सकती है। नहीं अभी मैं कुछ मसरूफ़ हूँ, behzad शाह ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सदफ हाइफा कहाँ है। पता नहीं सर, मुझे वो पूरी दावत में नज़र नहीं आई, मैंने भी उसे नहीं देखा, गाजी ने कहा। हो सकता है सर चली गई हो, उसे ये दावत पसंद नहीं आ रही थी, सदफ ने कहा तो गाजी ने उसकी हामी भरी। और फिर वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब वो खाली जगह होने के बाद भी नहीं आई तो उनको यकीन हो गया कि वो जा चुकी है, इसीलिए खुद भी वहाँ से निकल गए। वो कांपती हुई बैठी थी वहाँ पर, जा भी नहीं सकती थी इस हुलिये में बाहर। उसका फ्रॉक चिपक चुका था उसके जिस्म से। उसने वो शिफॉन का दुपट्टा ही अपने गिर्द ओढ़ा, होंठ नीले पड़ चुके थे। behzad शाह अपने कमरे से ही बाहर आया और उस लड़की को देखा जो वहीं बैठी कांप रही थी। उसे यकीन हो गया कि दुनिया में इस लड़की से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है मिस हाइफा, वो नाम तो उसका जान ही गया था अब तक। वो झटके से उठ खड़ी हुई, क्या सब जा चुके हैं। बिल्कुल, behzad शाह ने उसे देखा और फिर निगाहों का मरकज़ बदल लिया। चांद की रोशनी उस लड़की पर गिर रही थी जो उसे हसीन तो पता नहीं लेकिन पुरकशिश ज़रूर बना रही थी। उसे उस लड़की पर तैश आया, यहाँ अगर कोई वर्कर होता और उसको यूं देखता तो। उसने सख्त निगाहों से वापस उस लड़की को देखा, वापस अंदर किसी को बुलाने के लिए। जब उस आवाज़ ने उसके कदम जकड़ दिए वो झटके से पीछे हुआ था। मिस्टर शाह, क्या आप मुझे फेवर दे सकते हैं। माना मैंने आप पर आर्टिकल लिखा था लेकिन आप जानते हैं उसमें कुछ गलत नहीं था। खैर ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। आप मुझे अपना दुश्मन समझते हैं और मैं भी, लेकिन मुश्किल में साथ देना चाहिए। और वैसे भी आप लोगों का घर का नक्शा मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं आया। फूल गलत जगह पर है तो इसमें मेरी कोई ख़ास गलती थी भी नहीं। तो आप शट अप। वो उस लड़की से संजीदगी की उम्मीद रखता था, कम से कम उन लम्हों में तो। लेकिन वो अंदर से टॉवल लाते उसने उसे दिया। अब तुम्हारी ज़ुबान चली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, आओ मेरे साथ। वो डर कर उछली थी। behzad शाह को लगा वो अपना ज़ब्त खो देगा और उस लड़की को वापस उस पूल में गिराकर मार देगा, इसीलिए आगे बढ़ा था तो वो भी उसके पीछे हुई कि उसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी उसके पास। मैं वर्कर को भेजता हूँ, कपड़े सुखा देगी तुम्हारे, और तब तक मैं क्या पहनूंगी। वो बोलती लब दांतों तले दबा गई। उफ, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और सबकी इससे पहले उसे कभी महसूस नहीं हुई थी।